हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th जो है का टॉपिक चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक फिलासफर थे थेल्स ने ये देखा कि एक सब्सटेंस था जिसको क्या था अंबर एक सब्सटेंस है और ये अंबर सब्सटेंस जो है एक प्रकार के क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इसको जब क्या करते हैं कि उल से इसको जब हम क्या करते हैं उल से रब्ड करते हैं, यानी क्या करते हैं कि अंबर नामक एक सब्सटेंस को जब हम क्या करते हैं उल से रब्ड करते हैं, रब्ड करके इसको हम क्या करते हैं स्मॉल पार्टिकल, कहने का मतलब जैसे क्या होगा स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जब इसके पास हम क्या करते हैं इस अंबर नामक सब्सटेंस को इसके पास ले आते हैं, अंबर नामक सब्सटेंस को जब हम क्या करते हैं इसके पास ले आते हैं तो ये क्या करता है इसको अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जब हम इसको रब्ड करते हैं तभी इस तरह का सिचुएशन जो है क्रिएट करता है, बिना रब्ड किए ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जब रब्ड नहीं करते हैं तो इसके पहले इस पर क्या होता है जो होता है ये जो होता है इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस सब्सटेंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या हो जाते हैं सेम रहते हैं। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज होता है, बट क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग इस पर चार्ज होता है बट इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के क्या होते हैं नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं और एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो इसका जो नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होता है, बल्कि इस पर चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है इस पर, एक पे पॉजिटिव होता है दूसरे पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होता है, यानी दोनों की क्या हो जाएगा नंबर संख्या जो होती है सेम होती है। तो जब इसको हम उल से रब्ड करते हैं तो ये क्या करता है, यह क्या हो जाता है चार्ज हो जाता है, यानी एक तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो चार्ज हो जाता है तो ये क्या करता है स्मॉल पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इन बातों को जब इन्होंने बताया, कौन यूनान के फिलासफर थेल्स ने जब ऐसा बताया तो इन बातों को लगभग कितने 200 वर्षों तक, ठीक है, कोई इनके साथ कोई इन पर इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया। बाद में एक साइंटिस्ट आए और 1600 में आए एक साइंटिस्ट थे, वो क्या वो कौन डॉक्टर गिलबर्ट आए। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये देखा कि जिस प्रकार से अंबर नामक सब्सटेंस को उल से रब्ड करते हैं तो उसको स्मॉल पार्टिकल के पास ले जाने पर उसको क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली इसी प्रकार के कुछ और सब्सटेंस हैं जो ऐसा बिहेव देते हैं, और वो सब्सटेंस क्या है, जैसे क्या है आपके ग्लास रॉड है, इबोनाइट रॉड है और कैट स्किन और क्या है कि सिल्क है। इस तरह से इनको जब क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रब्ड करते हैं तो क्या होता है स्मॉल पार्टिकल के पास ले जाने पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कैसे कि जैसे क्या होता है ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब्ड किया जाता है, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब्ड करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए गिलबर्ट ने ये बताया कि एक ले लिया हमने क्या ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड ले लिया। ग्लास रॉड को जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को जब हम क्या करते हैं सिल्क से रब्ड किया जाता है तो इसी तरह से स्मॉल पार्टिकल के पास जब ग्लास रॉड को हम ले आते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड को स्मॉल पार्टिकल के पास ले आते हैं तो ये क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली इसी तरह से उन्होंने कुछ और सब्सटेंस देखा, और वो सब्सटेंस आपका क्या है जानते हैं, वो है इबोनाइट रॉड। एक सब्सटेंस आपका क्या है, इसको कहते हैं इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड जो होती है वो कैसी रॉड होती है भाई,
इबोनाइट रॉड एक प्रकार की सॉलिड रबड़ होती है, यानी सख्त रबड़ होती है। इसको क्या करते हैं, जब क्या जानते हैं, कैट स्किन के साथ जब इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ऐसा है बिहेवियर भी देती है। ये क्या करती है, स्मॉल पार्टिकल के पास ले आने पर, इबोनाइट रॉड को स्मॉल पार्टिकल के पास ले आने पर एक दूसरे को क्या करती है भाई, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा गया। जब इस तरह की फेनोमेनन पूरा हो जाता है तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि अंबर एक प्रकार का सब्सटेंस हमको किसने दिया, थेल्स ने पाया। थेल्स ने क्या किया कि ऊल से रब्ड किया। ऊल से रब्ड करने के बाद जब स्मॉल पार्टिकल के पास अंबर को क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के पास ले आते हैं तो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जब इसको अट्रैक्ट कर देता है तो ये कहा जाता है कि इसको जब रब्ड करते हैं तो इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। कितने, 200 वर्षों तक, 200 ईयर्स तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या होगा, 1600 में आए कौन, डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये बताया कि कहा कि ऐसे ही कुछ बहुत सारे जो है सब्सटेंस, कुछ और सब्सटेंस है जो इस तरह का बिहेव करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो है बिहेव करते हैं। और उसमें क्या बिहेव है इनका भैया, कि ये उन्होंने बताया कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रब किया जाता है तो ये भी स्मॉल पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस तरह से क्या एम्बर करती थी। ठीक इसी प्रकार से एक और सब्सटेंस बताया उन्होंने, एक इबोनाइट रॉड को बताया। इबोनाइट रॉड को जब कैट स्किन से हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये भी स्मॉल पार्टिकल के पास ले आने पर इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह का बिहेव अगर मिल रहा है तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ये पता चल रहा कि इनका जो है इनका बिहेव क्या मिलता है। इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले ये देखा गया कि इनमें जो है जैसे इबोनाइट रॉड है और क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक है, तो इसमें से बिहेव ये देखा गया कि अगर हम इबोनाइट रॉड ले लेते हैं, जैसे मान लो अभी ये आपका है, ये मान लो ग्लास रॉड है। अब यहाँ पे हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं भाई, ग्लास रॉड को अगर सिल्क से, देखिए ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रब्ड करते हैं, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब्ड किया जाता है तो उनके स्मॉल पार्टिकल के पास इसको ले जाने पर अट्रैक्ट करता है। ठीक इसी प्रकार का जैसे ग्लास रॉड ये है, इसी प्रकार का जो है एक और रॉड सिमिलरली इसी तरह से ले आते हैं। तो इन दोनों रॉडों को एक पास रख देते हैं। देखिए एक रॉड ग्लास का ये है, दूसरा इसको क्या किया, सिल्क से रब्ड किया, फिर दूसरा ग्लास का रॉड ले आया सिमिलरली इसी तरह से। तो इसको जैसे एक दूसरे के पास ले आते हैं तो ये देखते हैं क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे दूर हट जाता है, यानी ये दोनों रॉड एक दूसरे से ऐसे दूर हट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज इस पर था वही चार्ज इस पर था। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसा जब चार्ज दोनों पास, जब इनको पास ले आए तो एक दूसरे को क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको रिपल कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। तो इसमें से क्या होता है, अगर इस पर पॉजिटिव से अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का चार्ज आया होगा, इस पर भी जो चार्ज आया होगा एक दूसरे को क्या हो जाता है, ऐसे रिपल। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इबोनाइट रॉड लेते हैं। अगर हम इबोनाइट रॉड लेते हैं, इबोनाइट रॉड को अगर हम कैट स्किन के साथ इसी प्रकार से अगर हम रब्ड करके सेम दो रॉड को अगर एक दूसरे के पास रखते हैं, तो जैसे आप एक दूसरे के पास रखते हो तो क्या होता है, एक दूसरे से ये क्या करते हैं भाई, रिपल कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऐसे दूर हट जाते हैं, यानी रिपल कर जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न ये हुआ कि अगर क्या होते हैं कि अगर सेम के लाइक चार्जेज हैं, यानी सेम दो प्रकार की रॉड अगर हैं, दोनों को अगर हम क्या करते हैं, रब्ड करके एक दूसरे के पास रखते हैं तो ऐसे दूर हट जाती है। फिर इबोनाइट की इन दोनों रॉड को अगर एक दूसरे के पास हम रखते हैं, जैसे ये इबोनाइट रॉड है, ये इबोनाइट रॉड है, ये भी इबोनाइट रॉड है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो ये क्या करते हैं, ऐसे रिपल कर जाती है। ठीक है, तो ये भी रिपल कर गई, ये भी रिपल कर गई। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम किसको, ग्लास रॉड को ले आएँ,
ये देखिए आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के पास अगर एक दूसरा इबोनाइट रॉड इसके पास ले आते हैं, जैसे इसको हम इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड है, अगर इबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड दोनों पास पास लगे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से क्या होगा, किसी एक का चार्ज क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, इसी वजह से एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं। इसी तरह से ये चार्ज देखा गया सब कितने होते हैं टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। एक देखा गया कैसा चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे ये पता किया गया कि जैसे इसमें लाइक चार्जेज होंगे, यानी इस पर सेम चार्ज अगर रहा होगा तो भी रिपल हुआ, इस पर से सेम चार्ज हुआ तो भी रिपल हुआ, और यहाँ पे देखा गया अगर इसको एक दूसरे के पास ले आते हैं तो इनमें से किसी एक का चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, किसी एक का पॉजिटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को बताया किसने, बेंजामिन तथा फ्रैंकलिन ने ये बताया कि जो ग्लास रॉड होती है उस पर क्या हो जाते हैं, जब सिल्क से रब करते हैं तो क्या होता है कि इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्या हो जाएगा, इबोनाइट रॉड को जब कैट स्किन से रब किया जाता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए एक दूसरे से ये क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण, नेचर में होने के कारण एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, जानते हैं, अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो ये देखो अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे रिपल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। लेकिन ये जो चार्ज है वो क्या है भाई, रेस्ट पोजीशन में है। अगर चार्ज जब होता है रेस्ट पोजीशन में होता है तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो आपका रिपल्सन फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो चार्ज होता है उसका क्या कहा जाता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो होते हैं वो चार्ज जो होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, और इसको आप क्या कहते हो, एक का होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी चार्ज आपका कितने टाइप का हुआ, चार्ज आपके हो गए 2 टाइप के, और एक कैसा चार्ज हुआ, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कैसा हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव को जब एक साथ ले लाए, ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। सॉरी, ये एक दूसरे, इनकी फोर्स जो होता है इनके ज्वाइनिंग लाइन के जस्ट क्या हो जाता है, एलांग वर्क करता है, तो ये देखो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज, यहाँ, तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। अगर इसमें से हम एक चार्ज कैसा ले लें, पॉजिटिव ले लें, और दूसरा चार्ज कैसा लेंगे, निगेटिव, तो देखा गया एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव है। यानी अगर हम एक चार्ज यहाँ से क्या, एक चार्ज अगर हम पॉजिटिव ले लें, दूसरा चार्ज अगर क्या करते हैं, एक चार्ज अगर हम पॉजिटिव ले लें, दूसरा चार्ज अगर हम निगेटिव ले लें, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, ये दूसरे को आपको क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो चार्ज हमारा कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, दूसरा निगेटिव चार्ज हुआ। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपल करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चार्ज का बिहेव देते हैं, ठीक, ओके।